हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है या चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, उसके अंदर आपका जो फर्स्ट पेपर लगता है इनकी जीके का, जनरल नॉलेज का, उसके अंदर राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसमें एक टॉपिक लगता है आपके गुज्जर प्रतिहार वंश। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम 8वीं से 10वीं शताब्दी। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान में 8वीं से 10वीं शताब्दी में जो राजपूत वंश था उसका जो वर्चस्व था, यानी कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में जो गुज्जर प्रतिहार वंश था उसका वर्चस्व था। दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों गुज्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख, दोस्तों गुज्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख पुलकेशियन द्वितीय, यानी कि जो पुलकेशियन सेकंड है उसका जो एहोल अभिलेख है उसमें मिलता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना कि गुज्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख पुलकेशियन सेकंड का एहोल जो अभिलेख है उसमें मिलता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों एहोल अभिलेख की रचना, दोस्तों ध्यान में रखना, जो एहोल अभिलेख है उसकी जो रचना है वो किसने की है? एहोल अभिलेख की रचना हमारे रवि कीर्ति जैन ने की है। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? रवि कीर्ति जैन ने की थी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों मोनोत नैन्सी, दोस्तों ध्यान में रखना, मोनोत नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखा बताई थी। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि जो मोनोत नैन्सी है उसने प्रतिहार वंश की कितनी शाखा बताई थी? 26 शाखा बताई थी। दोस्तों उसमें सबसे प्राचीन जो शाखा थी वो कौन सी थी? हमारे मंडोर थी। कौन सी थी? मंडोर। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों साहित्य जानकारी, दोस्तों ध्यान में रखना, जो गुज्जर प्रतिहार वंश है उसकी जो साहित्य जानकारी है वो किसमें मिलती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ से भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है, तो अच्छे से देख लेना। दोस्तों कुबेमालक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? हमारे उदुतन सूरी ने लिखी है। और जो हरिवंश पुराण है वो किसने लिखी है? जिन सेन सूरी ने लिखी है। और जो हमारे राजतरंगिणी है वो किसने लिखी है? कल्हण ने लिखी है। अगली हमारे है हर्ष चरित्र, ये लिखी है हमारे बाणभट्ट ने। और जो खुमान रासो है ये किसने लिखी है? ये लिखी है हमारे दलपत विजय ने। और जो प्रभाकर चरित्र है ये किसने लिखी है? चंद्रपर सूरी ने लिखी है। दोस्तों ध्यान में रखना, चंद्रपर सूरी ने लिखी है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों गुज्जर जो प्रतिहार को अरबी यात्री, यानी कि जो गुज्जर प्रतिहार को एक अरबी यात्री था सुलेमान, उसने क्या कहा था? जुर्ज कहा था। यानी कि अरबी एक यात्री था, उसने जो गुज्जर प्रतिहार है उसको क्या कहा था? जुर्ज कहा था। और अरबी यात्री कौन सा था? हमारे सुलेमान था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों एक अल मसूदी था, यानी कि एक अरबी यात्री था अल मसूदी, उन्होंने जो गुज्जर प्रतिहार है उसको क्या कहा था? अल गुज्जर कहा था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों चीनी यात्री, दोस्तों ध्यान में रखना, दो तो हमारे कौन से थे? अरबी यात्री थे। कौन कौन से थे? एक तो सुलेमान था और एक कौन था? अल मसूदी था। और एक जो चीनी यात्री था हेंगसांग था, उसने गुज्जर प्रतिहार को, दोस्तों ध्यान में रखना, ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन है, यानी कि पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो चीनी यात्री था हेंगसांग, उसने गुज्जर प्रतिहार को कुचेलो कुचेलो कहा था। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनकी जो हेंगसांग है उसने गुज्जर प्रतिहार को कुचेलो कुचेलो कहा था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो उसकी जो राजधानी थी भीनमाल, यानी कि जो गुज्जर प्रतिहार की जो राजधानी थी भीनमाल, उसको जो चीनी यात्री था हेंगसांग उसने कहा था हमें पिलो मोलो, यानी कि जो भीनमाल जो राजधानी था उसको क्या कहा था? पिलो मोलो कहा था। और जो गुज्जर प्रतिहार था उसको क्या कहा था? कुचेलो कुचेलो कहा था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों गुज्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष, दोस्तों ध्यान में रखना, गुज्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष या सहस्थापक राजा हरिश्चंद्र था। यानी कि गुज्जी जो गुज्जर प्रतिहार है उसका जो आदि पुरुष या संस्थापक किसे कहा जाता है? हर्षचंद्र को कहा जाता है। और जो हर्षचंद्र था उसने उपाधि कौन सी धारण की थी? रोहिल्दी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो मंडोर शाखा थी, यानी कि जो मंडोर शाखा थी, जो मंडोर की जो वंशावली रज्जिल से प्रारंभ होती है, यानी कि जो मंडोर वंश की जो जो वंशावली होती है, मंडोर की जो वंशावली है वो किससे प्रारंभ होती है? वो होती है हमारे रज्जिल से होती है। और रज्जिल ने मंडोर को राजधानी बनाया था।
यानी कि जो रज्जिल था उन्होंने मंडोर को राजधानी बनाया था, और मंडोर की जो वंशावली है वो रज्जिल से प्रारंभ होती है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों रज्जिल ने राजसूय यज्ञ करवाया था, यानी कि जो रज्जिल था उसने राजसूय यज्ञ करवाया था, और उसका जो पुत्र था उसका नाम था हमारे नरभट्ट था, और जो नरभट्ट था उसने पिलपाणी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों ध्यान में रखना ये उपाधि मोस्ट है, यानी कि जो नरभट्ट था उसने पिलपाणी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो नरभट्ट का पुत्र था वो था हमारे नागभट्ट प्रथम, यानी कि जो नरभट्ट था उसका पुत्र था हमारे नागभट्ट प्रथम। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो नागभट्ट फर्स्ट है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों नागभट्ट फर्स्ट, दोस्तों राजधानी, दोस्तों नागभट्ट फर्स्ट ने मंडोर से मेड़ता राजधानी स्थानांतरण की थी। किसने की थी? नागभट्ट फर्स्ट ने। दोस्तों जो नागभट्ट फर्स्ट था उसने जज्जिका से विवाह किया था, और जज्जिका के दो पुत्र हुए थे, यानी कि जो नागभट्ट था उसके दो पुत्र हुए थे। पहले का नाम था हमारे तात और दूसरे का था हमारे भोज। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों मंडोर के प्रतिहार वंश, यानी मंडोर के प्रतिहार वंश का प्रारंभिक शासक था, यानी कि कौन था? मंडोर के प्रतिहार वंश का प्रारंभिक शासक कौन था? हमारे नागभट्ट फर्स्ट। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों आगे देखो, नागभट्ट फर्स्ट को नागावलोक भी कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, यानी कि जो नागभट्ट फर्स्ट है उसने उपाधि धारण की थी, किसकी थी? नागावलोक की उपाधि धारण की थी, तो इसलिए नागभट्ट फर्स्ट को नागावलोक भी कहा जाता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों राजा भोज की जो ग्वालियर प्रसिद्धि है उसमें जो नागभट्ट फर्स्ट है उसको नारायण की उपाधि दी गई है। किसमें? ग्वालियर प्रसिद्धि में नारायण की उपाधि दी गई है। दोस्तों आगे देखो, जो नागभट्ट फर्स्ट है उसने जो उपाधि धारण की है, दोस्तों ध्यान में रखना यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो मलेच्चों का नाशक, दूसरा हमारे नारायण, और तीसरा हमारे नागावलोक की उपाधि धारण की थी। दोस्तों ध्यान में रखना, नागभट्ट जो फर्स्ट था उसने तीन उपाधि धारण की थी। पहली थी हमारे मलेच्चों का नाशक, दूसरी थी हमारे नारायण, और तीसरी थी हमारे नागावलोक की उपाधि धारण की थी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं वत्सराज के बारे में। दोस्तों वत्सराज प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? हमारे इनकी जो प्रतिहार वंश था उसका जो हमारे वास्तविक संस्थापक कौन था? वत्सराज था। दोस्तों वत्सराज ने उपाधि धारण की थी जयवरा और रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। दोस्तों ध्यान में रखना, जो वत्सराज है उसने जयवरा और रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। दोस्तों इंद्रायुध व धर्मपाल को हराया था। किसने? वत्सराज ने। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो वत्सराज है उसके टाइम हमारे कुवेमाला, उद्योतन सूरी और हरिवंश पुराण ये जिनसेन सूरी ने लिखी थी। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों ध्यान में रखना, वत्सराज के समय ही हमारे त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? हमारे कन्नौज से हुई थी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों एक राष्ट्रीय कूट शासक था ध्रुव, उसने वत्सराज को हराया था। यानी कि जो ध्रुव ने, एक राष्ट्रीय कूट शासक ध्रुव था, उसने जो वत्सराज है उसको हराया था। जो ध्रुव शासक था उसको जो वत्सराज है उसने हराया था। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेकर हुआ था, और किस किस के बीच हुआ था अच्छे से देखना। दोस्तों एक तो था हमारे गुज्जर प्रतिहार, और एक था हमारे राष्ट्रकूट, और एक था हमारे पाल। दोस्तों ध्यान में रखना, इसमें जीत किसकी हुई थी? हमारे गुज्जर प्रतिहार की जीत हुई थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं नागभट्ट सेकंड के बारे में, डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों यहाँ से भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नागभट्ट सेकंड के बारे में। दोस्तों इसके वंशज गुज्जर प्रतिहार वंश कहे जाने लगे। दोस्तों ध्यान में रखना, जो नागभट्ट सेकंड था उसके जो वंशज थे वो गुज्जर प्रतिहार वंश कहे जाने लगे थे। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों उपाधि, दोस्तों जो नागभट्ट सेकंड था उसने परम भट्टा, यानी कि जो परम भट्ट महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। दोस्तों ध्यान में रखना, जो नागभट्ट सेकंड था उसने परम भट्टक, यानी कि जो परम भट्ट महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। दोस्तों इसका जो उल्लेख है, इस उपाधि का उल्लेख हमारे बुचकल्ला अभिलेख मिलता है जो 1815 में लिखा गया था। दोस्तों आगे देखो, बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर उपाधि धारण की थी। दोस्तों ध्यान में रखना, जो नागभट्ट सेकंड है उसने
परम भट्टाचार्य जो महाराजाधिराज परमेश्वर की जो उपाधि धारण की थी, वो बंगाल के शासक, जो बंगाल का जो पाल शासक था धर्मपाल, उसको हराकर उपाधि धारण की थी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नागभट्ट ने बलि प्रबंध ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों ध्यान में रखना, जो नागभट्ट सेकंड था उसने बलि प्रबंध ग्रंथ की रचना की थी और मुसलमानों को पराजित किया था। किसको? जो मुसलमान थे उसको पराजित किया था। किसने किया था? नागभट्ट सेकंड ने। दोस्तों चक्रा युद्ध को पराजित किया था नागभट्ट सेकंड ने। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नोट, दोस्तों कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि सर्वप्रथम कन्नौज को अपनी राजधानी किसने मतलब बनाया था? जो नागभट्ट सेकंड था उसने कन्नौज को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। और 1833 में गंगा में जल समाधि ली थी। ये किस में लिखा हुआ? ग्वालियर प्रस्तुति में इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों ध्यान में रखना, हमारा जो अगला जो वीडियो होने वाला है इसका कुछ पार्ट बच गया, मतलब गुज्जर प्रतिहार वंश का कुछ पार्ट बच गया। जो अगला जो वीडियो है वो आपको कल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।